यस, डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। महत्वाकांक्षा मानव जीवन का अहम गुण है, जिन्हें चाहकर भी खत्म नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक न एक लक्ष्य होता है, जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, राजनेता, अभिनेता या खिलाड़ी सामान्य तौर पर एक आम आदमी इन्हीं को अपना लक्ष्य चुनता है। जीवन में लक्ष्य खोजना उतना कठिन नहीं है जितना उन्हें पूर्ण करने की राह पर चलना। हमारे आसपास ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके जीवन का ध्येय ईश्वर प्राप्ति अर्थात भक्ति होता है, तथा वे वैराग्य धारण कर लेते हैं। जीवन में कुछ बनने या पाने की प्रबल इच्छाओं को साकार रूप देने में चंद भाग्यशाली लोग ही सफल हो पाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग ही साधारणतया अपने लक्ष्यों को साधने में कामयाब हो जाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने संग कई सपने संजोकर रखता है। उन्हें सब कुछ बनना अच्छा लगता है, जैसे डॉक्टर, खिलाड़ी, अभिनेता, शिक्षक आदि। कभी उनका मन किसी को देखकर कुछ बनने का करता है, तो कभी कुछ और। इस तरह उनके लिए जीवन का कोई एक लक्ष्य नहीं बन पाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, उनका रुझान भी साफ होने लगता है। उसे अपनी रुचि के अनुसार पेशा अच्छा लगने लगता है। कई बार बच्चे बड़े होकर अपने जीवन का लक्ष्य कुछ निर्धारित कर लेते हैं, जबकि माता पिता की अपेक्षाएं व सपने उनसे अलग ही होते हैं। बच्चे की रुचि खेल में है, मगर माँ बाप उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं। परिजन बालक की इच्छाओं को दबाने की बजाय उनकी मदद करनी चाहिए तथा प्रोत्साहित करना चाहिए कि निश्चित ही वह एक दिन बड़ा आदमी बन सकेगा। लक्ष्य जीवन को दिशा देते हैं तथा उन प्रयासों को सार्थक बनाते हैं जो उस सपने को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं। यदि जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित न हो तो फिर जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, यह समझना कठिन हो जाता है। यदि आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं की जा रही है, अर्थात मेहनत की दिशा सही नहीं है और न ही उसका कोई लक्ष्य है, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊपर माना गया है। वह गुरु ही है जो एक कोरे मस्तिष्क पर मनचाही आकृति को बनाकर बच्चे का एक रूप देता है। लोगों के अंदर के अज्ञान को समाप्त कर ज्ञान का दीपक जलाकर उनके जीवन को सार्थक बनाता है। पद या पैसा तो बड़ी आसानी से कमाए जा सकते हैं। बहुत से उद्यम में ये आसानी से मिल जाते हैं। सेवा तो किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है, मगर शिक्षा में यदि सेवा का भाव हो तो निश्चय ही वह शिक्षा राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा स्कूल कैसा है तथा अध्यापक कैसे हैं। पांडव जब शास्त्र विद्या सीख रहे थे तो गुरु द्रोणाचार्य ने
उन्हें पेड़ पर बैठे एक पक्षी की आंख पर निशाना साधने को कहा। सबने निशाना साध लिया। तब उन्होंने बारी बारी से सबसे पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है। किसी ने कहा पेड़ की डाली, किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पूरा पक्षी, तो किसी ने कहा पेड़ और उसके ऊपर चमकता सूरज। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने उत्तर दिया पक्षी की आंख गुरुदेव। उसका बाण सीधा आंख में जा लगा। अर्जुन का लक्ष्य निश्चित था, उसकी तैयारी पूरी थी, इसलिए पेड़ की दूरी, डालियां, आंखों पर चमकता सूरज कोई भी अर्जुन के लिए बाधा नहीं बन पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे लक्ष्य प्राप्ति की धुन होती है उसे बाधाएं नहीं, केवल लक्ष्य ही दिखाई पड़ता है। अतः जीवन में निश्चित सफलता के लिए निश्चित लक्ष्य का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह निश्चित गंतव्य तय किए बिना चलते रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसी तरह लक्ष्य के बिना जीवन भी निरर्थक होता है। एक व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार ही अपने लक्ष्य का चयन करना चाहिए। शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करती है और इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए शिक्षक को देवता के समान तथा माता पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। आधुनिक काल में शिक्षण के बड़े संस्थानों की स्थापना के बाद से तथा शिक्षा के निजीकरण एवं शिक्षकों के कुछ पेशेवर रवैयों के कारण उनके सम्मान में भले ही थोड़ी कमी हुई हो, किंतु शिक्षकों के सामाजिक महत्व एवं स्थान में आज भी कोई कमी नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे एवं समर्पित शिक्षकों का अभाव पाया गया है। इन क्षेत्रों में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त कंप्यूटर एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर देने की आवश्यकता है। किसी भी विद्यालय की सफलता उसके शिक्षकों के व्यवहार पर निर्भर करती है। इसीलिए शिक्षकों को अपनी भूमिका एवं कार्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति समझना चाहिए। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति ऐसा होता है जैसे ऑक्सीजन बिना जीवन। इस उद्देश्य के सभी प्राणियों का कोई न कोई एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु मनुष्य जीवन में कई चुनौतियों को पार करता है और परिश्रम सूझबूझ के साथ अपने मंजिल पर पहुंचता है। उद्देश्य से हीन व्यक्ति का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है और न ही कोई इज्जत। उद्देश्य का अर्थ है इरादा, जिसको पाने की कोशिश करना। बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति बिना पतवार के लक्ष्य जैसा होता है। इसका तात्पर्य है बिना पतवार के एक जहाज खतरे का सामना करता है। इस प्रकार के व्यक्ति जिंदगी के रास्ते में लड़खड़ा जाता है। जीवन का प्राथमिक उद्देश्य है कि लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व मनुष्य को कई प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक इंसान अपने झुकाव या रुझान के अनुसार अलग अलग उद्देश्य को अपनाते हैं। हमें अपने लक्ष्य को तय करते वक्त बहुत सतर्क रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य को सही तरीके से नहीं चुनता है तो उसे निशाना का सामना करना पड़ सकता है। एक अच्छा लक्ष्य वही है जिसमें व्यक्ति हमेशा खुश महसूस करे, तभी उसका जीवन सार्थक होगा। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा सक्रिय और ध्यान केंद्रित होना चाहिए। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप। दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, देखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।